आला हजरत फाजिल बरेलवी की बात आती है। आज मैं यह बात कहना जरूर चाहूंगा, कुछ बेवकूफ किस्म के लोग जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी पर एतराज करते हैं कि बरेली वाले अजमेर का अदब नहीं करते। जो नहीं करता वो बरेलवी है ही नहीं, वो आला हजरत का है ही नहीं, वो रजवी है ही नहीं जिसने गरीब नवाज की गुस्ताखी की। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के जो बिरादर मोहतरम लमा हसन रजा बरेलवी हैं, उनका शेर आज भी गरीब नवाज के आस्ताने पर लिखा हुआ है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। किसी और का शेर नहीं, बरेली वाले का शेर है, आज भी लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तासुब बहुत आ चुका है पीर परस्ती का और नफ्स परस्ती का। कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम शरीयत की बात करेंगे तो धंधा पानी उनका बंद हो जाए। हम कहते शौक से मुरीद बनाओ, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर कायम होकर के बनाओ। यह बात टेढ़ी है ना, जाहिर सी बात है। जब हम ये बात कहें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अब तो हमारी बहुत सारी बंदिशें ये लगा रहा है, हमें औरतों से मिलने मना करता है, हमें नाजायज और हराम काम करने से मना करता है, तो फिर हम कैसे पीर रहेंगे? इसलिए दुश्मनी आला हजरत से करते हैं। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार मुअल्ला अजमेर मुअल्ला में हाजिरी के आदाब मैं अजमेर के मुकद्दस जमीन पर मौजूद मशाइख से ही बयान करता हूं। आज भी वहां मौजूद हैं बहुत सारे अच्छे लोग जो खानदान दर खानदान रिवायतों को नकल करते हुए आ रहे हैं। आला हजरत जब अजमेर पाक जाते थे हाजिरी के लिए, तो जो मज़ार पाक का इहाता है, जहां भीड़ लगा करके मज़ार पर उछल कूद करते हैं लोग, आला हजरत चौखट के बाहर खड़े होते थे, अंदर भी नहीं जाते थे। मुजावरीन उस वक्त के जो जानते थे, पहचानते थे, रास्ता छोड़ दिया और कहा आइए मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, बरेली से आप आए, आपके इल्म का बड़ा शोरा सुनते हैं, आप अंदर आइए, हाजिरी दीजिए। आला हजरत यूं जुबान से उंगली से इशारा कर खामोश करवाते, खामोश हो जाओ। और क्या लफ्ज कहते थे जानते हैं? आला हजरत ये फरमाते कि कुत्ते का काम दरवाजे पर रहना होता है, कुत्ता मालिकों के घर के अंदर नहीं जाता। आला हजरत ने यही अल्फाज गौसे पाक के दरबार के लिए इस्तेमाल किए, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। और अजमेर मोहल्ला में हाजिरी देते तो कहते कुत्ता अंदर जाता नहीं है। मेरे अजीजों, हमारी ये जुबान नहीं है जो आला हजरत के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने अपनी आजिज़ी में ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। आजिज़ी में क्या हम गदागर हैं, फकीर हैं, और फकीर दरवाजे के बाहर ही रहता है, अंदर जाने का उसे क्या हक पहुंचता है? ये अदब रखने वाले मुजद्दिद दीन और मिल्लत पर आजकल के वो चोर लोग जो जेब कतरते हैं वो एतराज कर रहे हैं। औरतों को अंदर करके पैसे नोच ले और उनका माल हराम तरीके से खा ले, वो इस शान वाले मुजद्दिद पर एतराज करे। बहुत अफसोस की बात है। पढ़ो, इल्म हासिल करो, जिहालत से तौबा करो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि औलिया का अदब कैसे करते थे। आज तुम्हें खुद भी अदब सीखना हो तो इन औलिया को देखो कि ये कैसे अदब करते हैं। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, कार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार अक़दस के बाहर हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या नकल फरमाया है, और बड़ा दिल को हिला देने वाला वाक़या है। फरमाते हैं कि आपके दरबार के सामने भी एक वली थे। औलिया में दो कैटेगरियां हैं, कुछ औलिया जमाली होते हैं, कुछ जलाली होते हैं। कुछ की मिजाज में शिद्दत है, कुछ की मिजाज में नरमी है। हजरत गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे के बाहर आज भी एक मजार था। वो एक बहुत बड़े वली कामिल थे, सिलसिले चिश्तिया के। उनकी भी कब्र वहां पर थी, उनकी भी कब्र। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने पीर के आसपास दफन होने को पसंद करता है। वो वली भी वहीं दफन थे। एक जमाने में एक खातून गरीब नवाज की बारगाह में मन्नतें कर करके, दुआएं कर करके एक बच्चा मांगी थी। बच्चे की विलादत हुई। अल्लाह ही देता है, दरबारे औलिया से देता है। रब ताला इनकी बातों को पसंद फरमाता है। और वो औरत अपने बच्चे, 1 साल के बच्चे को लेकर के आई थी शुक्राने के लिए अजमेर मोहल्ला में।
गरीब नवाज सरकार के दरबार में, लेकिन वो बाहर ही अभी बैठी थी। जो वली कामिल गरीब नवाज के सिलसिले में थे, उनका नाम मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो बाहर जहां उनकी कब्र थी वहां वो औरत बैठी थी। उनकी कब्र के पास बच्चे ने पेशाब कर दिया। बच्चा बच्चा होता है, अब जब पेशाब कब्र पर बहने लगा तो अचानक कब्र से एक ऐसा उछाल आया कि बच्चा हवा में उड़ा, नीचे गिरा और सर फट गया। उसी वक्त बच्चे की आहें निकली और सांस बंद हो गई। बच्चे के दिल की धड़कनें बंद। वो औरत बेसाख्ता पुकारने लगी। बड़ी मन्नतों के साथ एक बच्चा मिला था। बच्चे ने जो गलती की लेकिन ये बच्चा यही मर गया अजमेर। वो रोने लगी सरकार गरीब नवाज के दरबार। ये वफात के बाद की बात बता रहा हूं। बहुत रो करके कहने लगी कि जब आपके ही दरबार से भीख मांगकर मैं गई थी तो अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया, और अगर ये वापस ही जाना था तो फिर ये बच्चा आया क्यों जो मेरी आंखों को इतने दिन ठंडक पहुंचाया। मैं कैसे सब्र करूंगी, कैसे बर्दाश्त करूंगी। ये कहते कहते वो थक हार करके गरीब नवाज सरकार की चौखट पर गिर गई। तो उसके बाद अचानक फकीरों में आवाज आई, बच्चा हरकत कर रहा है, बच्चा हरकत कर रहा है। जब आकर के उठा करके देखे तो वो बच्चा जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। रोने लगा और वो बच्चे को सीने से लगाकर दूसरी तरफ पानी पिलाने के लिए गई। सारी भीड़ उस बच्चे को देखने गई। अचानक उस वली की कब्र फट गई जो दरवाजे के बाहर थे। कब्र फटी और वहां से एक बुजुर्ग निकले और किसी को दिखाई ना पड़े, ओझल हो गए और कब्र वैसी की वैसी रह गई। और उसको बाद में लोगों ने ढांक दिया। मौजूद मशाइख और औलिया जो थे उनसे लोगों ने सवाल किया कि क्या माजरा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन बुजुर्गों ने डरते डरते कहा, बात दर हकीकत बादशाह आजम की है, सुल्तान आजम की है। ये खातून आई थी, यकीनन इनसे मांगा था गरीब नवाज से। सुल्तान की अता थी, गरीब नवाज की अता थी। जो बच्चा दिया वो शुक्राने के लिए आई, लेकिन उसके बच्चे ने पेशाब करके उनके दरबार में रहने वाले एक वली की कब्र की बेहुरमती कर दी। तो उस वली को बर्दाश्त ना हुआ, जलाल में उन्होंने कब्र से हाथ उठाया तो बच्चा उछल करके गिरा और मरा। लेकिन सरकार गरीब नवाज को इस खातून का रोना देखा ना गया और गरीब नवाज ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज की, मौला उस बच्चे को तकदीरे शिबह मुबरम से तू उम्र अता फरमा। रब ताला ने फिर से उसे सांसें जारी फरमाई और जब बच्चा जिंदा हुआ, गरीब नवाज ने उस अपने सिलसिले के बुजुर्ग से मुखातब होकर के फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे सिलसिले में तू बैत है, यकीनन तू बहुत सालों से मेरे पास सो रहा है, लेकिन याद रख मेरे पास आने वाले हर तरह के लोग आएंगे, बाअदब भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे। किसी की बेअदबी तुमसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे दरबार से उठो और बहुत दूर जाके सो जाओ। गरीब नवाज का हुक्म आया कि मेरे पास आने वाले कई तरह के आएंगे, तुमसे उनकी बेअदबी बेदेखी ना जाएगी। उठो अपनी कब्र से दूर जाकर के सो। उनकी कब्र फटी और वो उठे और चले गए। वहां कब्र आज है ही नहीं। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाकया लिखा है। ये सुल्तानुल हिंद है जो हम जैसे निकम्मों की हाजिरी को भी आज कबूल करते हैं। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज के पड़ोसी जो आपके मुरीद थे, इंतकाल हो गया, जनाजे में आप साथ में जाते थे। जब भी किसी का इंतकाल हो, जनाजा उठाते, थोड़े कदम तो चलते। उनका मुरीद था, इंतकाल किया, दफन तक साथ में गए। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं, दफन करने के बाद जब लोग पलटे तो आप अकेले कब्र के पास खड़े रह गए। थोड़ी देर के बाद चेहरे का रंग बदल गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे। पूछा मुरीदों ने, हुजूर ये क्या माजरा है? कहा, बैत भी, मुरीदी भी अजीब चीज है। जो बैत होता है, पीर और मुर्शिद की बैत हासिल करता है, ये भी अजीब चीज है। कहा क्या हुआ? कहा कि ये मेरा मुरीद इंतकाल कर गया, जैसे ही इसे कब्र में रखा गया अजाब के फरिश्ते उतर आए, अजाब के फरिश्ते उतर आए और मैं सहम करके पीछे आ गया कि अब शायद इसे अजाब होगा। इसी असना में मैंने अपने मुर्शिद गिरामी ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा, उसकी कब्र के पास। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी वो अजाब के फरिश्तों को रोक रहे हैं कि इसे अजाब ना दो, ये मेरे मुरीदों में से।
کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا, آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو, مجھے میرے رب سے بات کرنے دو. اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین, تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا, لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا. اے مولا, کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے اے عذاب کے فرشتوں چھوڑو, جاؤ تم دوسری جگہ پر, اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے. سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا, کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے, وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے. اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے.